रहने के बाद भी हम अपने जीवन को सही तरीके से मोल्ड नहीं कर पाते। मतलब जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक संकल्प ही काफ़ी है, और बाकी तो विकल्प तो हमारे जीवन में अनेक हमें मिलते हैं। तो सर्वप्रथम इस ज्ञानमान सरोवर में इस सुंदर सेवाकीय कार्य जो स्वास्थ्य ही सभी को दे, ऐसा सुंदर आयोजन ये लगातार चौथी या पांचवी बार हो रहा है। और इस बार हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल टीम जो स्वास्थ्य के लिए पिछले 8 साल से पूरे भारतवर्ष में ऐसी 4-5 दिन की शिविरें लगाना, और 2 हेल्थ सेंटर भी हम चला रहे हैं। गुजरात में सूरत में है जो 2 एकड़ में है, और दूसरा सेंटर अभी हरियाणा वासी के लिए खुशखबर कहेंगे कि चंडीगढ़ मोहाली में सेक्टर 83A ITCT 1034 करके बिल्डिंग नंबर है, तो वहाँ स्टार्ट किया है। क्योंकि हम जब शिविरें करवाते थे तो शिविरों में 4 या 5 दिन में या 2 दिन में कुछ कुछ बातें हमें समझ में आ जाती है। आधे से ज़्यादा लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं, यू टर्न उनको मिलना शुरू हो जाता है। और उसमें भी जो मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियां कही जाती है, छोटी छोटी बीमारियां भी लाइलाज कही जाती है, इनक्योर डिजीज में लगभग सारी प्रकार की बीमारियों को शामिल कर दिया गया है। क्योरेबल डिजीज आज ये मानो कि कोई रहा ही नहीं है। उल्टा ये छोटे मोटे बीपी, शुगर या थायराइड जैसी छोटी छोटी बीमारियां हम जीवन भर इनकी दवाइयां खा रहे हैं। और हमने जब ये हेल्थ सेंटर का कंसेप्ट जब शुरू किया तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका बन गया कि हमें कोई कैंप में जाने की, उनको तारीख की वेट नहीं करनी पड़ेगी। जब भी इच्छा हो तो यूं 5 दिन चले गए और सीख लिया। सीखना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है प्रैक्टिकल करना। तो प्रैक्टिकल भी होते गए और लोग बीमारियों से मुक्त होते गए। मोस्ट ऑफ द डिजीज हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ही हुए हैं, और हर बीमारी को भगाना यहाँ न्यू डाइट सिस्टम में संभव है। कहते हैं कि बीमारियां आती बहुत जल्दी से है और जाती धीरे धीरे है, लेकिन एनडीएस में जब आकर हमें मालूम हुआ कि बीमारियां आती बहुत धीरे धीरे है, जाती जल्दी से है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि बीमारियों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, कोई सजेशंस लेने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाने के लिए जाते हैं, तब हम ज़्यादातर वो फियर बिजनेस का भोग बनते हैं। जब तक पेशेंट को फियर में ना लाया जाए तब तक वो अपनी जेब में हाथ नहीं डालेंगे। और सब कुछ करवाने के लिए, जबकि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सर्जरी के लिए मना कर लेते हैं। हम मना करते हैं, वो मना लेते हैं। दवाइयाँ भी महंगे से महंगी हमें पकड़ा देते हैं। और इस जब माया जाल, ये बड़े से विष जाल में हम फंस जाते हैं तो जीवन भर ये चक्कर काटते रहते हैं। और आजकल हमारे लिए डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर जो कहेगा कि ये दवाइयाँ शुरू रखनी है, बंद करनी नहीं है। तो जब भी हमारे कैंपों में लोग आते हैं ना, तो एक थोड़ा सा अंदर से घबराए हुए, डरे हुए भी रहते हैं कि दवाइयाँ तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बीपी की गोली तो सुबह उठने के बाद तुरंत लेने को बोला है, आप तो कह रहे हैं कि 12 बजे तक भूखा रहना है, निर्जला फास्टिंग करना है। तो क्या करें। यहाँ भी आए हुए लोगों में से हो सकता है कि किसी किसी को दवाइयाँ सुबह सुबह लेनी हो, और शायद वो लेके भी आए होंगे, कुछ न कुछ खा के उनके ऊपर दवाइयाँ पी के भी, लेकिन लोग दवा से मुक्त हो रहे हैं क्योंकि आपका दवाई रहित दुनिया में स्वागत हुआ है। अब मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में
आप हिस्सा लेने जा रहे हो। अपने जीवन में आगे जाके आपको दवाइयों का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, ये पक्का है। कैंपों में जाके 5-5 दिन में भी दवाई मुक्त हो गए हैं, तो कोई घर पे जाके 15 दिन में मुक्त हुए हैं, तो किसी किसी को 3 महीने लगे हैं। मतलब दवाइयों को हमें चलो साथ में रखना है तो रख लो अभी, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसी जीवन शैली के साथ न्यू डे सिस्टम में जो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या यहाँ जो बताई जाएगी, उस दिनचर्या को आप ताल से ताल मिला लेंगे तो दूसरे दिन से तीसरे दिन से अच्छे अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है थोड़ी परेशानी भी हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाबा का स्थान है तो बाबा कोई जादुई की छड़ी हमारे ऊपर घुमाने वाले हैं, कोई जादुई चमत्कार होने वाले हैं, या फिर कहते हैं कि जहाँ बाबा शब्द आता है ना तो हमें लगता है कि वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए हम आ गए हैं। लेकिन आज की मुरली में ही बाबा ने सुनाया कि आप जब मेरे सन्मुख आते हो तो आशीर्वाद की कामना लेकर नहीं आओ। और बाबा ने ये भी सुनाया कि खुद को खुद के पर आशीर्वाद देना है। हम ही खुद के ऊपर आशीर्वाद करते हैं और खुद ही भस्मासुर बनते हैं। हमारा जो नाश होता है शरीर का, आत्मा का, संस्कारों का, उनके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारी बीमारी के लिए हमें खुद पर लेनी पड़ेगी। सब तैयार हैं? ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ जो आए हुए लोग हैं उसमें से शुगर कितने लोगों को है? जरा हाथ खड़ा करिएगा। शुगर 3, 4, 5, चलो जी 5 लोग हैं जो मीठे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं सुबह सुबह मुरली में सुनाते हैं मीठे बच्चे। तो मीठापन अब शरीर में नहीं रखना है, हमारी जुबान पे आना चाहिए। शरीर में मीठापन यहाँ से निकाल कर भेजेंगे। और ब्लड प्रेशर कितनों को है? ब्लड प्रेशर लो बीपी 3, 5, 3, 8, 9, 10, चलो 5 शुगर वाले हैं, 10 ब्लड प्रेशर। हम अभी जमशेदपुर में लगभग 100 लोगों का कैंप था, सभी लोग बीके नॉन बीके आए हुए थे। उसमें मैंने एक सुंदर जोक सुनाया था कि ब्लड प्रेशर अगर बहनों को है तो कोई कोई को डाइट चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई हमें खाना तो दाल रोटी चावल दे दो। वहां भी लोग डिमांड कर रहे थे कि चलो 2 बार नहीं तो 1 बार दे दो भगवान के नाम पर। क्योंकि खाना जब परिवर्तन करना, भोजन परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना आसान है, भोजन परिवर्तन करना हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है मनुष्य आत्माओं के लिए। कि आप अपना भोजन बदलो, थाली बदलो। तो थाली बदलने के लिए जरूरत नहीं लगती हर किसी को। यहाँ से कोई चूर्ण या फाकी या कुछ काढ़ा या कुछ ऐसा पिला के आपको ठीक कर दिया जाए तो लोग ज्यादा खुश होते हैं। खुद के ऊपर परिवर्तन लाने के लिए प्रयास नहीं करते। कहा जाता है कि अगर पंगत बदलेंगे जीवन में, अगर खाने की पंगत बदलेंगे तो जीवन में रंगत आएगी। थाली बदलो, जीवन बदलो। थाली बदलो, जीवन बदलो। सब बोलेंगे एक साथ में? बदलेंगे सभी थाली। 2 दिन 2.5 दिन तो बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक मेरे ख्याल से कुछ मिलेगा भी नहीं। कहीं कहीं जगह, एक जगह 300 350 लोगों का कैंप था तो बीच में लगभग 20-40 लोग रोज मौका मिलते ही बाहर निकल जाते और कुछ खा पी के आ जाते हैं। और मना भी नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ 2 दिन 2.5 दिन जबरदस्ती का ये कैंप नहीं है। आपके सामर्थ्य के अनुसार बीमारियों को हटाना है। बस
आप 2.5 दिन में कम से कम जान सकते हैं सारी बातें अच्छे तरीके से। और यहाँ जो भोजन दिया जाता है, यहाँ जो भोजन दिया जाता है उस भोजन को ग्रहण करना है। आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके की रेसिपियाँ होती है, वो सारी झंझट में आपको तो जाना नहीं है। बैठे बैठे मुंह बंद, खाना बंद, कान खुले रखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक लोग यहाँ जो जो भी लोग लेक्चर देंगे उन लोगों को आपको 2-2.5 दिन बर्दाश्त करना है, ठीक है? क्योंकि सुनना भी अपने आप में बहुत शक्ति मांग लेता है, क्योंकि सुनते सुनते हम भी बोर हो जाते हैं। कैपेसिटी कितना भी अच्छी बातें बताई जाए, लेकिन लंबे समय तक ऐसे यहाँ और आज से जो आप लोग यहाँ आए हुए हो उनको हम बीपी के पेशेंट नहीं कहेंगे, शुगर के पेशेंट नहीं कहेंगे, या खुद को भी पेशेंट समझने का प्रयास न करें कि मैं भाई जी थायराइड का पेशेंट हूँ, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। शरीर आपका हो सकता है बीमार है, लेकिन हम अपने डिटॉक्स सेंटर के ऊपर कैंपों में सबको कहते हैं कि सबसे परिवर्तन की शुरुआत अपने मन से करेंगे हम। तो हम अपने आप को यहाँ 2.5 दिन के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे जीवन भर के लिए, न्यू डाइट सिस्टम के, एनडीएस के, तप सेवा सुमिरन साधना के साधक समझेंगे। क्या समझेंगे? साधक समझेंगे। तैयार है सभी? अब हम कभी पेशेंट न थे, अब ना रहेंगे। बीमारियां जाते जाते लगभग 5-15 दिन निकल जाएंगे। किसी किसी को बहुत बड़ी बीमारी है तो 3 महीना निकलेगा, इनसे भी बड़ी बीमारी है तो 6-8 महीने गिन लो, साल गिन लो। चलो, कोई कैंसर के पेशेंट तो मेरे ख्याल से कोई है या नहीं है? कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ हो ऐसा कोई नहीं आया हुआ है। अक्सर शिविरों में ऐसे लोग भी होते हैं, किडनी फेलियर भी होते हैं, और मतलब बैठ भी नहीं पाते 1 घंटा सीधे कुर्सी में। तो इतनी कड़ी बीमारियों से पिछली बार एक डॉक्टर साहब आए अभी लास्ट शिविर में। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब बोले, साहब जी कुछ ऐसा रास्ता बताओ जो बीमारियों से छूट जाए। जिंदगी भर दवाइयाँ लिखी हैं सभी को। बोला क्या है आपको तकलीफ? बोला बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, मोटापा, पेट भी बढ़ा हुआ था और डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रहा हूँ और रात को नींद भी नहीं आती। तो ये फिलहाल डॉक्टरों की भी हालत है आजकल के, जो मेडिसिन खुद ले रहे हैं, खुद लेते लेते भी थक गए हैं। और अक्सर सभी कैंपों में एक दो डॉक्टर होते ही हैं। और जब मैं पानीपत में पहली बार आया तब भी यहाँ डॉक्टर साहब थे, मेरे ख्याल से उनका नाम है सुरेश वाड़िया। तो उस डॉक्टर साहब का शुगर 2 दिन में ठीक हो गया। तो इतनी खुशी का माहौल था कि चलो सबसे पहले ठीक होने वाले भाई यहाँ के डॉक्टर ही हैं। आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? खुद का शरीर। और सबसे बड़ा डॉक्टर किनको कहेंगे? जो पहले खुद अपने आप को ठीक कर ले और फिर दूसरों को दवाइयों से मुक्त कराए। इनको हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा डॉक्टर। डिग्री की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर कैंप करके जाते हैं और ऐसा होता है कि कैंप में 60% लोग ठीक होते हैं, 40% ऐसे होते हैं जो सुनकर फिर छोड़ देते हैं। तो हम समझते हैं जितने आए हैं उससे 40% लोग तो थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, जान लेंगे, फिर इनका जो भाग्य खुलेगा तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 60% लोग ज़्यादातर कॉन्शियसली फॉलो कर लेते हैं, बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन घर पे जाके जो लोग ठीक हुए हैं वो 10-10 लोगों को ठीक कर देते हैं। और जब उनके रिश्तेदार आते हैं हमारे पास, मैंने कहा आप कैंप में आए थे? बोला नहीं नहीं, मेरी बेटी आई थी। और मैंने कहा बेटी का वजन 5 किलो कम हुआ या फिर उनका थायराइड गया, उसकी सास का या मम्मी का
उनका बीपी, शुगर, मोटापा सारा खत्म करके आते हैं। जरूरी नहीं है कि शिविर वाले ही पूरे सीरियस होके फॉलो करें। जो शिविर में नहीं आते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं बात को। घर के लोग जो भी गए होते हैं, तो कई बार वो लोग भी फास्ट निकल जाते हैं। हमारे बड़ी सरप्राइज मिली जब झारखंड में एक कैंसर पेशेंट आया था, 32 इयर्स या 30 इयर्स। कल ही वीडियो रखा है डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल के ऊपर। वो भाई ना मेरे से मिला था, कितना समय हुआ था, लगभग 2-2.5 साल, सिर्फ वीडियो फॉलो कर रहे थे। और अपनी कैंसर की 26 गांठें जो शरीर में थी, एक्टिव हो चुकी थी, और उनके साथ साथ दूसरे 4-5 लोग उनके ग्रुप के थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम था। सारे लोग मर गए। 6-6 महीनों का टाइम दिया था। वो भाई फिलहाल 2 साल के बाद जिंदा है एनडीएस करते करते। तो सबसे बड़ी गिफ्ट तो उनको मिल गई कि एक लाइफ लाइन मिल गई। फिर मैंने कहा सुधार क्या आया है भाई जी आपके? खुद 400 किलोमीटर दूर से अपना अनुभव सुनाने के लिए आया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आप जरूर आज रूम पे जाके रिसेस टाइम में डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस करके यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1600 वीडियो है। यहाँ तो 2 दिन में ज़्यादा बातें भी नहीं हो पाएगी। यहाँ तो सब इंटरेस्ट खड़ा कर दिया जाएगा आपको। बाद में सारा गाइडेंस आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। वो भाई ने आधा घंटा अपना अनुभव सुनाया। सबकी आंखों में पानी थे, और सब लोग थोड़े थोड़े ढीले ढाले बैठे थे ना, कि रोटी नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है। वो सारे एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। अरे भाई, ये इंसान देखो 7-7 दिन निर्जला उपवास कर रहा है, न खाएंगे न पिएंगे, और उनकी शरीर में 1-2 गांठें नहीं, 26 गांठें हो गई थी। लीवर में, किडनी में, लंग्स में, सभी जगह मल्टी ऑर्गन कैंसर जिनको कहेंगे, ये हालत थी उनकी। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के, 5 साल के। तो इस हालत में उनको अलविदा करना था। और जैसे ही उन्होंने एनडीएस के बारे में सुना, जी जान से लग गया वो। उसने अनुभव सुनाया, मैं 5 घंटे टॉयलेट में बिताता था। कितने? 5 घंटे। ये जो हम एनीमा करने के लिए कहते हैं ना, लोग एनीमा करने में 5-5 दिन, शिविर खत्म होने के बाद भी नहीं करते एनीमा। डरते हैं इनसे, ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट से। करे या ना करे, करे ले या ना ले, समझते समझते शिविर खत्म हो जाती है। हमारे पास तो 2.5 दिन है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सोच में लगाएंगे तो कोई हमारा काम नहीं होगा। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है कि आज दोपहर ही आपको जैसे ही टाइम मिले, इनका प्रयोग कर लेना है। थोड़ा 12 बजे ग्रीन जूस लेने के बाद इनके विषय में हम समझा देंगे, क्योंकि हम यहाँ सब ठीक होने के हेतु से हम यहाँ आए हैं। और उन्होंने 5-5 घंटे जब इनका प्रयोग किया, और फिलहाल उनके रिपोर्ट्स भी उनके पास थे। जिनको भी देखना है, फोन नंबर भी बताया है, किसी को व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं, या वहां पर रूबरू लेके आए थे, रिपोर्ट के साथ आए। बोला अब फिलहाल लास्ट रिपोर्ट मेरा जो है उसमें 4 गांठें बची हुई है। 26 में से 4 गांठें, 22 गांठों को रिजोल्व कर दिया उन्होंने, रिजोल्व कर दिया, जिसमें से वो भी आधी आधी हो गई। उनकी जो साइज थी वो छोटी हो गई है। ये न्यू डाइट सिस्टम का कमाल है। एनडीएस अपने आप में मजबूत है, सॉलिड है। हो सकता है हम सॉलिड ना हो, ये हो सकता है। एनडीएस कमजोर नहीं है, हम शायद कमजोर हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ आने के बाद ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि अब हमें अधीन नहीं रहना है। हम अब अधिकारी बनने आए हैं यहाँ अपने ऊपर। अब हमें मजबूर नहीं बनना है, यहाँ आए हैं मजबूत बनने के लिए। मन से अब जो बीमारियां हैं वो सबसे पहले हटानी है। और यहाँ इतना सुंदर माहौल हमें मिलने वाला है, आध्यात्मिक वातावरण में। मन हमारा मजबूत अपने आप ही होगा इस वायुमंडल में, और संगठन का बल में भी हमें थोड़ा और बल मिल जाता है। तो प्रथम हम 12 बजे तक फास्टिंग रखेंगे। कितने बजे तक?
12 बजे तक, जब तक हमें ग्रीन जूस न मिल जाए तब तक मुंह में कुछ डालना नहीं है। टोटल शट डाउन करना है अपने बॉडी को। जिनकी भी दवाइयां चल रही है, बीपी की या शुगर की, जो भी है, शुगर वाले जो भी है, ये एनिमा सुबह कर लेना है अच्छे तरीके से। ये 1.5 लीटर का पोट है, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 पोट, 3 बार नहीं कहेंगे, लेकिन 3 पोट खत्म करने हैं। हो सकता है एक बार में थोड़ा सा ही पानी जाए हाथों में, दूसरी बार में फिर थोड़ा जाए, एक ही बार में पूरा डिब्बा भी बड़ी आंत में सीधा धकेलना नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ये 3 पोट आपको सुबह सुबह खत्म करने हैं। और सुबह की जो शुगर की जो गोली हम नाश्ते से पहले लेते हैं, वो गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ले लिया, इनके बाद की बात कर रहा हूँ। अब पूरी तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को आप फॉलो करना वो बहुत कंपलसरी है, जरूरी है, आधा अधूरा करके ना चले। मैं आशा रखता हूँ कि जो भी शुगर वाले हैं 2.5 दिन में ही अपना शुगर नियंत्रित करके जाए। यहाँ से समय कम है, लेकिन शुगर में सबसे जल्दी परिणाम मिलते हैं। शुगर से ज्यादा स्पीड में कोई भी बीमारी में इलाज नहीं है इस चीज का। तो शुगर वालों के लिए तो ये गोल्डन मोमेंट्स हैं, मौका है शुगर भगाने का। लोग 20-20 साल से प्रयास करते हैं, फिर भी शुगर से मुक्त नहीं हो पाते। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमें खुद इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन उनके साइड इफेक्ट के तौर के ऊपर ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, हम सबको पता है, किडनी फेल हो जाना, किडनी फेलियर, दूसरे जो सिम्टम्स है, पैरों के तलवे में हर बार जलन रहना, चलने में दिक्कत आना, अचानक से पसीना बहना, कितने सारे सिम्टम्स हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें आते हैं। जब ये बीमारी हट गई तो पीछे की सारी बीमारियों का रिस्क 0 हो जाएगा, और वो जल्दी से जल्दी जाएगी। एनीमा सुबह सुबह यहाँ का शेड्यूल लगभग 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 4 या 4:30 बजे से। आप थोड़ा सबको व्हाट्सएप में या भेज दिया जाएगा यहाँ का शेड्यूल, तो उस शेड्यूल को हम फॉलो कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में एनिमा लेके आधा पौना घंटा मेडिटेशन भी रहेगा, 7 से 8 एक सत्संग क्लास रहेगा, मुरली क्लास जिनको हम कहते हैं। 8 से फिर लगभग बीच में 1-2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, फिर से पुनः 10 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, और अंत तक शाम को 8 बजे तक क्लास रहेंगे, बीच में थोड़े गैप रहेंगे। तो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा तैयार रखना है। कुछ नींद आए या कुछ तकलीफ हो शरीर में तो कमरे में 1-8 घंटा यहाँ अटेंड ना कर पाए, रह गए तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 दिन पूरा लाभ उठा के जाएं, क्योंकि यहाँ मैं आपको एनडीएस के बारे में बताऊंगा, पर्सनल भी आपको यहाँ चिट्ठी लिख देना है, क्योंकि यहाँ मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, आप भी बोर होंगे। अपनी कोई भी निजी विचार जो बीच में किसी के सामने नहीं रख सकते, तो कागज में लिख के यहाँ रख सकेंगे। तो मैं उनके ऊपर भी बातें बीच बीच में लेक्चर के साथ बताता रहूंगा, जिनमें आप यहाँ से समाधान लेकर जाएं। यहाँ बाबा परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि अब हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। तो 2 दिन में भी मेरे ख्याल से इनफ है हमारे पास, 2 दिन भी इस जीवन शैली को सीखने के लिए। ऐसा नहीं रहेगा कि आप कुछ कम लेके जाएंगे। ये तो परमात्मा का, शिव का दरबार है, शिव के दरबार में आप आए हैं, इस आध्यात्मिक वायुमंडल में आप आए हैं। 2 दिन काफी रह जाएंगे। आपको बड़ी शिद्दत के साथ, मजबूत इरादे के साथ, अपने आप से पूरा वादा करके ये चीजें फॉलो कर लेनी है। सुबह सुबह सादे पानी का एनिमा 3 पोट, 4 पोट, 6 पोट तक भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैक्सिमम एनिमा का प्रयोग, कुछ दिक्कतें हैं, फिशर, फिस्टुला जैसी कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण एनिमा करने में थोड़ी दिक्कत आए, तो फिर थोड़ा 2 के बदले 3 के बदले 2 कर लो,
लेकिन आपको करना है। अगर कोई ऑपरेशंस मल मार्ग के एनस के रिलेटेड किसी का हुआ है अभी 5-15 दिन में, तो इनको ये प्रयोग नहीं करना है। तो ये कंपलसरी सभी के लिए, करेंगे सभी? जो नहीं करेंगे वो थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। जो नहीं कर पाए या कुछ दिक्कत है वो थोड़ा हाथ खड़ा करके करेंगे। चलो आपकी सारी दुविधाएं तो समाप्त कर ही देंगे। किसी को शंका होगी, किसी को लॉजिक अपना चलेगा कि भाई हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, फट से कर दें, आपने बोला और हमने कर लिया। दिल और दिमाग तो मानना चाहिए, है? हाँ, तो आपका दिल और दिमाग दोनों इनके साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कहते हैं कि नो लॉजिक एंड सी द मैजिक। अगर मैजिक देखना है तो लॉजिक ना इस्तेमाल करो, सिर्फ मानने के मार्ग को अपना लो। डॉक्टर साहब ने बोला और हमने कर लिया, क्योंकि आप यहाँ अंडर सुपरविजन हो, डॉक्टर की निगरानी में हो। आपको कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको आंसरिंग करने के लिए सामने एक नहीं 4-5 एक्सपर्ट हैं आपके सामने, हर सवाल का जवाब मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा अभी लॉजिक 2.5 दिन न चलाओ तो अच्छा रहेगा। सीधा ही दोपहर रिसेस टाइम से ही हर व्यक्ति अपना ये एनडीएस शुरू कर सकते हैं, एनिमा शुरू कर सकते हैं। क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी। अगर क्वालिटी वाला खाना भी क्वांटिटी में खा लेंगे तो सही है या सही नहीं है? सही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि क्वांटिटी इज मोर डेंजरस। ज्यादा 2-4 प्लेट भूखा होने के कारण रोटी सब्जी नहीं मिली तो और ज्यादा खा लिया। हम यहाँ से बार बार बोल रहे हैं चबा के खाओ, चबा के खाओ, और आप आ गए दबा के, तो फिर दिक्कत आएगी। तो कम खाना, चबा के खाना, कम खाया तो ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो हमारी थियरी स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सारे नियम कैसे हैं? उल्टे चलेंगे। अभी तक जो भी सीखे, अच्छा अच्छा खाओ, क्वालिटी वाला खाओ, हिमाचल से लेके आप आ जाओ जड़ी बूटी को, ये भी खाओ। अभाववाद के ऊपर हम चलते रहे हैं, हम यहाँ चलेंगे विकारवाद के ऊपर। हमें अपने शरीरों के विकार नष्ट करने हैं। कम खाना, गम खाना कहते हैं। यहाँ डालना कम से कम, निकालना क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा। निकालना ज्यादा से ज्यादा। अब डालना बंद और निकालना शुरू। हो सकता है चक्कर आए, हो सकता है कमजोरी महसूस हो सकता है जी मचले, तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ी सुस्ती लग रही है, कुछ भी हो। विपश्यना में ध्यान करने लोग 7 दिन के लिए जाते हैं, 11 दिन के लिए जाते हैं, तो जी इतना मचलता है, भागते हैं लोग, नहीं रोना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, काफी सारे अंदर से जो रावण है ना वो ऊपर आता है, ऊपरी तल के ऊपर। तो ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो 2-2.5 दिन के लिए, तो इट्स ए सिम्टम्स ऑफ न्यू डाइट सिस्टम, रोगों का उभाड़ कहेंगे इनको। बड़े कंफर्ट जोन में रहना है। फीवर आना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, ये सारे चीजें हमारे साथ होती है ये 3-4-6 महीने के दौरान। हो सकता है किसी को दूसरे दिन भी हो जाए, किसी किसी को पहले दिन सिर पकड़ के बैठते हैं पीछे। तो ऐसा भी हो तो बार बार पूछना या दूसरों को ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि यहाँ आप भोजन की प्रयोगशाला में आए हैं, यहाँ प्रयोग करने आए हैं, यहाँ मीठे मीठे वचन सुनने नहीं आए हैं। बी प्रैक्टिकल होकर यहाँ से जाना है। क्वेश्चन कितने भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऑन लेक्चर नहीं, चिट्ठी में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ डाल पाएंगे। आजकल तो हम बस ये अनुभव करते हैं कि जो भी लोग एनडीएस करते हैं ना, उनकी ओरा अलग होती है, और जो पका हुआ 3 टाइम खाते हैं उनकी ओरा भी अलग होती है। पहचान जाते हैं कि इसमें कितना माल भरा हुआ है, वेस्ट कितना खा रहे हैं। सोच, और जब आप अपनी मुख से 2 शब्द भी बोलते हैं ना, तो स्कैनिंग हो जाता है कि भाई जी का भोजन क्या है। अपने बोल, अपना भोजन जैसा जैसा जाएगा वैसे ही बोल आपसे निकलने लगेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ भोजन परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, यहाँ जीवन परिवर्तन के लिए आप सभी आए हुए हैं।
आप सभी को परमात्मा बहुत ढेर सारा मानसिक बल भी दे, फिजिकल भी शक्ति आपको प्रदान करे, इसे भी सफलतापूर्वक आप कर पाओ और आगे जाके भी खास करके कंटिन्यू करो। और जो शुगर बीपी के पेशेंट है 2-2 दिन में ठीक होके यहाँ से जाएं। गैस एसिडिटी कब्ज तो यूं चुटकी से निकल जाएगा। और बड़ी बीमारियां भी कुछ हैं, उठना बैठना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, वो सारी छुट्टियां लेने लगेंगे बिना दवाइयों के, बिना एक्सरसाइज के और बिना पैसों के पूरी आजादी है। बाबा ने मुरली में भी कहा किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो यहाँ परमात्मा का घर है, ईश्वर का घर है। अपनी स्वेच्छा से हमें इस संस्थान को जो भी मदद, आर्थिक सहयोग राशि आप देना चाहे खुशी से दे सकते हैं। एहसास होगा कि आप परमात्मा के घर पे आए हैं जहाँ पैसों का कोई हिसाब नहीं है। नो मनी, नो एक्सरसाइज एंड नो मेडिसिन। तो इनका हम पूरा अच्छे तरीके से लाभ उठाएंगे। अब ग्रीन जूस पी के फिर वापस थोड़ा हवा में टहल लेते हैं और